कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसी के साथ साथ में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनके थ्रू हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। हम लोगों ने बड़ी बड़ी जो ग्लैंड्स थी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और थायराइड ग्लैंड है, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। अभी जो थाइमस ग्लैंड है ये बहुत ही छोटी सी ग्लैंड होती है, जैसे थाइमस हो गई, पीनियल हो गई, पिट्यूटरी वगैरह, वो साइज में छोटी होती है लेकिन उनके वर्क क्या है, बहुत सारे हैं। लेकिन थाइमस है, पीनियल है, इस टाइप की ग्लैंड्स रहेगी, इनके वर्क भी क्या रहेंगे, उतने ही छोटे रहेंगे। तब जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड का ओरिजिन देखते हैं। तो थाइमस ग्लैंड का ओरिजिन है वो एंडोडर्मल होता है। ठीक है, हम लोग हर एक ग्लैंड का एक ओरिजिन देख रहे हैं कि कौन सी लेयर से इसका ओरिजिन हो रखा है। तो थाइमस ग्लैंड का ओरिजिन है वो किससे हो रखा है, एंडोडर्मिस लेयर से, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्मल लेयर से हो रखा है। फिर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी में देखा था कि मीडिया स्टेनम एक स्पेस पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने इस टाइप से देखा था कि ये हमारे लंग्स है। ठीक है, अब लंग्स के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है जिसमें हार्ट धसा हुआ रहता है, ठीक है, उस स्पेस को क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम स्पेस कहा जाता है। अब मीडिया स्टेनम स्पेस में हार्ट तो धसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है, और ऊपर की तरफ यहाँ बीच में क्या होती है, स्टर्नम होती है, स्टर्नम हड्डी जो जिसपे रिब्स आके जॉइंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टर्नम और हार्ट है, उसकी फ्रंट वाली साइड में आगे की तरफ क्या पाया जाता है, ये थाइमस ग्लैंड है वो पाई जाती है। और इसकी शेप कैसी रहेगी, इसकी शेप रहेगी पिरामिड नुमा। ठीक है, पिरामिड शेप इसकी शेप रहेगी, और ये बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होती है, मतलब द्विपाली संरचना होती है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है और पिरामिड नुमा है। अब इस ग्रंथि की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो एज के साथ साथ में घटती रहती है। अब एज के साथ में कैसे घटेगी है कि न्यूबॉर्न बेबी है उसमें ये वेल डेवलप्ड पाई जाती है। ठीक है, वेल डेवलप्ड पाई जाती है, और प्यूबर्टी मतलब जब तक यौवनारंभ होता है तब तक इसकी साइज है वो इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे प्यूबर्टी का टाइम निकलता है तो इसकी साइज है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, मतलब एज बढ़ती जाएगी, और थाइमस ग्लैंड है उसकी आकृति या शेप है वो क्या हो जाएगी, घटती भी जाएगी, और आगे चलते हुए कैसी हो जाएगी, थ्रेड लाइक धागेनुमा संरचना के रूप में सिर्फ बचेगी। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, आउटर हिस्सा है जो इसका पेरिफेरल परिधीय हिस्सा रहेगा, उसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे। मैंने कहा है जितने ऑर्गन्स पढ़ेंगे उसमें आउटर और इनर स्ट्रक्चर को हम लोग अलग अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं, अलग अलग सेल्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला हिस्सा है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आउटर एरिया उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, और जो इनर एरिया है उसको क्या कहेंगे, मेडुला। तो ये तो आप लोगों को याद हो गए होंगे दोनों नाम। ठीक है, जो कॉर्टेक्स हिस्सा है, कॉर्टेक्स हिस्से में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, बाहर की तरफ लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, और लिम्फोसाइट आप लोगों ने नाम सुना है जो लसिकाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट होते हैं वो कौन से होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो मैंने कहा था हमारी जो प्रतिरक्षा है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उससे रिलेटेड होते हैं ये। ठीक है, लिम्फोसाइट्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो थाइमस ग्लैंड है इसको लिम्फोइड ग्लैंड भी कहा जाता है। लिम्फोइड ग्लैंड के नाम से भी इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये हमारी प्रतिरक्षा से संबंध है, मतलब इम्यून सिस्टम से ये रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है कि टी लिम्फोसाइट को किस टाइप से फंक्शन करना है, किस टाइप से इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, तो उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कहाँ दी जाती है, थाइमस ग्लैंड में दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये हिस्सा लिम्फोसाइट है, इसको थंबोसाइट भी कहा जाता है। तो ये सिर्फ अपने को नाम ध्यान में रखने हैं इनके। ठीक है, उसके बाद में ये मेडुला रीजन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेडुला रीजन में रेटिकुलर सेल्स होती है, चाहे इनको रेटिकुलर सेल्स कह दो, चाहे इसको एपिथेलियल सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम है तो वो गलत नहीं होगा। और ये रेटिकुलर सेल्स है वही तो मेनली हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, और इसी के थ्रू हेजल्स कार्पोसेल्स मतलब हेजल के कण है वो सिक्रेट किए जाते हैं। अब हेजल के कण है वो किसकी तरह काम करेंगे, फेगोसाइट की तरह काम करेंगे। फेगोसाइट का मतलब होता है भक्षकाणु। ठीक है, कि कोई भी हार्मफुल एजेंट है वो हमारे पे अटैक कर रहा है तो उसको भक्षण करने का काम, उसको फेगोसाइट करने का काम है वो किसका है, यहाँ हेजल कार्पोसेल्स
सेल्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ग्लैंड पढ़ रहे हैं हम लोग, थाइमस ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो थाइमस ग्लैंड में है, मान लो कि थाइमस ग्लैंड का एक डिजीज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी। उसी के साथ में पूछ लिया कि एकमात्र ऐसी हस्ती जो अपनी एज के साथ साथ में बढ़ती जाती है, मतलब जैसे एजिंग फैक्टर है वो बढ़ेगा, ये ग्लैंड है उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे कि हेजल कार्पल सेल्स है वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, तो मेडुलरी रीजन में पाई जाने वाली रेटिकुलर सेल से ये सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसी टाइप से 3 से 4 क्वेश्चन है वो यहाँ पूछे जाएंगे थाइमस ग्लैंड से, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि इसके हार्मोन्स कौन से हैं और उनके फंक्शन कौन से हैं। हम लोग हर एक हार्मोन का नेचर देख रहे हैं, तो इसका जो हार्मोन का नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, प्रोटीनियस रहेगा, मतलब पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो पाई जाएगी। और इसका जो मेजर हार्मोन है, मेन हार्मोन है वो कौन सा है, थाइमोसिन, और इससे थाइमिन भी सिक्रेट होता है, ठीक है। तो थाइमोसिन है वो आपको ज्यादा याद रखना है। थाइमोसिन है ये क्या फंक्शन करता है, ये टी लिम्फोसाइट को स्टिम्युलेट करने का काम करता है, प्रेरित करने का काम करेगा। अब जब टी लिम्फोसाइट है वो प्रेरित होंगे तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाएगी, इसीलिए इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, प्रतिजैविक, ठीक है, माध्यमिक या प्रतिरक्षा, तो इस टाइप से आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं थाइमिन, इसको थाइमोपोइटिन भी कहते हैं। थाइमिन है वो 2 टाइप्स का है, थाइमिन फर्स्ट और थाइमिन सेकंड। और इसका सिर्फ काम ध्यान में रखना है, इसका काम क्या है कि ये जो मोटर नर्व्स होती है, ठीक है, मोटर नर्व्स है, उस नर्व्स की जो एंडिंग पाई जाती है जहाँ सिनेप्सिस बनते हैं, तो वहां पे एसिटाइल कोलिन के सिक्रेशन को रोकता है, ठीक है। इनके जो कॉर्नर्स रहेंगे, मोटर नर्व्स के जो एंडिंग हिस्से रहेंगे, वहां एसिटाइल कोलिन को सिक्रेशन को रोकने का काम, और ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम है वो इसका दोनों का पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजीज के बारे में। तो डिजीज में हम लोग देखते हैं एक तो हाइपोसिक्रेशन था और एक हाइपर सिक्रेशन था। हाइपोसिक्रेशन की बात करें तो हाइपोसिक्रेशन में जैसे जैसे ये जो थाइमोसिन है इसका सिक्रेशन कम पाया जाएगा, तो कम पाए जाने के कारण तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को डिजीज होगी, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस है वो हम पे इजीली अटैक कर सकते हैं, हम लोग को डिजीज कर सकते हैं। तो हम हाइपोसिक्रेशन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ हाइपर सिक्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है। यदि थाइमोसिन है वो ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पे मेस्थीमिया ग्रेविस, ये एक डिजीज का नाम याद रखना है, मेस्थीमिया ग्रेविस डिजीज हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जो मस्कुलर ट्रांसमिशन है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, ये हम लोगों ने मसल्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो यहाँ क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है, जिस टाइप से हम लोग मूव कर रहे हैं, हमारा हाथ है उनको हिला पा रहे हैं इजीली, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये सारे के सारे मैसेज आ कहाँ से रहे, हमारे ब्रेन से, न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे मैसेज है वो कहाँ तक आएंगे, हमारी मसल्स से आएंगे, और मसल्स हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। लेकिन जब इसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका सिक्रेशन, थाइमोसिन का सिक्रेशन है वो बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है वो घट जाएगा। अब इसके घटने के कारण हमें क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है। उसके अलावा 2 डिजीज और है वो आप सिर्फ ऐसे ही याद करके रखिएगा, यहाँ SCID जिसको सर्वर कम्युनिकेटेड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, और डी जोर्जे सिंड्रोम, ये सिर्फ आप नाम ध्यान में रखिएगा, ये भी हमारे मसल्स वगैरह से रिलेटेड ही डिजीज है। मेनली आपको जिसका नाम ध्यान में रखना है वो ये है मेस्थीमिया ग्रेविस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो हमारी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, थाइमोसिन इसका मेन जो हार्मोन है वो बोला जाता है। उसके साथ में ये मेडुलरी रीजन में जो रेटिकुलर सेल्स है वो हेजल्स कार्पोसेल्स है, उनका सिक्रेशन कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। तो इस टाइप से ये 2-4 बातें हैं वो यहाँ पे बोर्ड लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कंप्लीटली क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता कि थाइमस ग्रंथि का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए।